अब हम टाइम एंड वर्क का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम ये सीखेंगे कि अगर जो पर्सन्स है वो अल्टरनेटिव डेज पे काम करें तो हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद ए ऑन फर्स्ट डे, देन हाउ मेनी डे विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन में कि जो ए है अगर किसी काम को अकेला वो 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो अगर ए और बी अल्टरनेटिव डेज पर काम कर रहे हैं और स्टार्ट हो रहा है ए से, तो पहले ए स्टार्ट करेगा काम को, तो हमें बताना है कि काम को खत्म करने में कितने दिन रिक्वायर्ड हैं, कितने दिनों की जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए के नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं और बी के नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, लेकिन ए और बी जो है वो अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं, यानी कि पहले ए काम करेगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे बी काम करेगा, फिर थर्ड डे ए काम करेगा, वो फिर फोर्थ डे बी काम करेगा। ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अब हमें पता है कि पहले ए ने काम किया, ए के नंबर ऑफ डेज है 15 डेज, तो इसके नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, हम इसकी एफिशिएंसी पता कर सकते हैं यहाँ से कि 1 डे में कितना काम कर सकते हैं, 1/15। ऐसे ही जो बी है वो काम कर रहा है तो 30 डेज में और उसकी एफिशिएंसी होगी एक दिन की 1/30। ठीक है, ऐसे ही फिर से ए की 1/15 और बी की 1/30। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखें तो इनकी एफिशिएंसी होगी प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि 1/15 प्लस 1/30। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 30 एलसीएम 2 1 + 1 = 3/30 = 1/10। अब यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आई है 1/10 और हमें पता है ये 2 दिन की एफिशिएंसी है, 1 डे की एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि ए ने एक दिन काम किया है और बी ने भी एक दिन काम किया है, 1 + 1 डे यानी कि 2 डेज। तो ये है 2 डेज की एफिशिएंसी यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम यहाँ से 1 डे वर्क फाइंड आउट करें, यानी कि अगर हम इसका 1 यूनिट देखें तो हमें पता है कि टोटल वर्क होता है 1 यूनिट में, यानी कि हम टोटल वर्क को 1 यूनिट मानते हैं यहाँ पे, तो टोटल वर्क होगा यहाँ पे 1, है ना। और यही हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ डेज में वो काम को खत्म करेंगे। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए और बी तो दोनों एक साथ कितने दिनों में काम को खत्म कर पाएंगे। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ डेज आएगा यहाँ से 1 × 2 / 1/10। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नंबर ऑफ डेज आएंगे 20 डेज। ठीक है, 10 ऊपर चल जाएगा, 2 × 10 20 डेज। तो यानी कि अगर ए और बी अल्टरनेटिव डेज पर काम कर रहे हैं तो उनको पूरा काम खत्म करने में 20 दिन लगेंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसमें अगर इस क्रम को या इस सीक्वेंस को याद रख लेते हो तो आप करेक्ट आंसर को भी इजीली फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो आप सीक्वेंस को याद रखो कि पहले काम किसने स्टार्ट किया था, देन किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया। तो आप इस तरह से इस सीक्वेंस को याद रख के अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।